नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन गणपति जी को ध्याते हैं, तो गणपति जी की पूजा आराधना करें, उनके मंदिर जाएं और ओम गण गणपते नमः ऐसा जाप करें और दिन सफल करें। और आज क्रिश्चियन लोगों का त्योहार है क्रिसमस, तो सबको मैरी क्रिसमस। और मैरी क्रिसमस से ही सब नए साल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो हम भी नए साल की तैयारी करेंगे, नया नया संकल्प लेने की तैयारी करेंगे। उसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो ऑफिस में कुछ जरूरी चीजों की बात कर लेते हैं। ऑफिस में अकाउंट विभाग जो होता है वो कहाँ होना चाहिए? वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। दुकान में एक मंदिर भी जरूर होना चाहिए। कौन सी दिशा में होना चाहिए? दुकान में मंदिर के लिए ईशान कोण शुभ होता है। और दक्षिण पश्चिम को छोड़कर देवों की तस्वीरें लगा सकते हैं, दक्षिण पश्चिम में नहीं लगाना है। और ओवन अगर रखना हो ऑफिस में, कोई लोग ओवन रखते हैं, तो ओवन रखने के लिए दक्षिण पूर्वी कोना को चुनना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी आज रात 10:30 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:22 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। चित्रा 14वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी मंगल है। और कन्या और तुला दोनों राशियां हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है। इसके जातक बहुत धनी होते हैं और भगवान की इनमें बहुत आस्था होती है। और इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। तो आज बेल के पेड़ की उपासना करनी है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज 25 दिसंबर भी है, क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका बड़ा त्योहार है, वो लोग धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और आज ही महामना मदन मोहन मालवीय जी का जयंती भी है। और आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती भी है, 100 वर्ष उसके पूरे हुए हैं। तो आज ग्रेट गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज ये जयंती मनाइए। और थोड़े से उपाय जान लेते हैं कृष्ण गणेश जी के और चित्रा नक्षत्र के संयोग में। ये उपाय थोड़े से नोट कर लीजिए। भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और श्री गणेशाय नमः ऐसा 21 बार जाप करें, तो बॉस के साथ रिश्ते सुधर जाएंगे। और अब कोई मुसीबतों से छुटकारा चाहिए तो ये उपाय करें। आज आपको श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। और वक्र तुंडाय हुम ऐसा 21 बार जाप करें। और अगर बुरी नजर लग गई हो तो ये उपाय करें। श्री गणेश के मंदिर में जाकर सफेद पुष्प अर्पित करें और वक्र तुंडाय हुम ऐसा जाप करना चाहिए। और सुख समृद्धि पाने के लिए ये उपाय करें। अपने बेटे या भतीजे भांजे को मोदक दें, खाने के लिए मोदक देना चाहिए आज। और खिलाने के पहले ही गणपति को भोग भी अवश्य लगाएं, तो घर में सुख समृद्धि मिलेगी। जीवन में गति पाने के लिए ये उपाय करें। आज के दिन स्नान के बाद अपने श्री गणेश का ध्यान करें और अपने मस्तक पर केसर का तिलक भी लगाएं। केसर का तिलक लगाना है। और गणेश मंदिर जाइए, उन्हें दुर्वा भी अर्पित कीजिए और मोदक का भोग लगाइए, क्योंकि मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है। तो आज ऐसा दिन व्यतीत कीजिए और ओम श्री गणेशाय नमः ऐसा जाप कर कर अपना दिन सफल कीजिए। तो ये थे आज की खास बात। अब कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आइए ध्यान से सुन लेते हैं। एक भक्त जो होता है ना, वो पूर्ण श्रद्धा, उसके मन में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं। हाँ, ईश्वर अपने आपके भावों को जरूर पूरा करते हैं। वो वृंदावन भी जरूर बुलाते हैं। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। हमारा भाव दृढ़ हो और हमारी श्रद्धा भी दृढ़ हो तो जरूर उसका बुलावा आता है और हम वृंदावन पहुंचते हैं। एक दृष्टांत पेश करती हूँ, अंत तक बने रहिए। एक व्यक्ति था जो दिल्ली से चढ़ा था ट्रेन में और अपने शहर जाना था उसको। ट्रेन में चढ़ा था, सुबह का वक्त था। ट्रेन मथुरा स्टेशन पर रुकी। वो नीचे उतर गया, स्टेशन पे उतरा। थोड़ा सा नाश्ता ले लेता हूँ, पानी भी भर लेता हूँ, समोसा वगैरह ले लेता हूँ, ऐसा करके वो नीचे उतरा, मथुरा स्टेशन पर उतरा। नाश्ता जैसे ही ले रहा था तो ट्रेन चल पड़ी।
हाँ, ट्रेन चल पड़ी। उसने बहुत कोशिश की ट्रेन को पकड़ने की, मगर ट्रेन छूट गई। वो उदास हो गया, क्या भगवान, मेरी ट्रेन छूट गई। मैं अपने शहर कैसे पहुंचूंगा अब? मैं यहाँ मथुरा स्टेशन पे क्या करूंगा बैठकर? बैठकर अब क्या करूंगा? उसको पता चला कि अगली ट्रेन अब रात को ही मिलेगी उसको। अपने शहर जाने के लिए उसको अगली ट्रेन रात को ही मिलेगी। तो उसको मथुरा स्टेशन पर पूरा दिन कैसे बिताना था। पूरा दिन बैठकर मैं क्या करूंगा? वो उदास हो गया, क्या भगवान, मेरी ट्रेन छूट गई। मैं यहाँ बैठकर अब क्या करूं? वह उसका अशांत हो गया। तब एक महात्मा जो उसी ट्रेन से उतरा था, उसको वृंदावन जाना था। तो उसने जब वो व्यक्ति को देखा तो उसके पास आए। क्यों उदास बैठे हो? क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताओ। महाराज देखो, मेरी ट्रेन छूट गई है। मैं दिल्ली से चढ़ा था अपने शहर जाने के लिए, लेकिन इधर मथुरा में उतरा तो मेरी ट्रेन छूट गई। अब दूसरी ट्रेन मुझे रात को ही मिलेगी। मैं पूरा दिन यहाँ बैठ के क्या करूँगा? भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी ट्रेन छूट गई महात्मा जी, मेरी ट्रेन छूट गई। तो महात्मा ने कहा, भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया है, तुम्हें वृंदावन पहुंचाया है। चलो मैं तुम्हें वृंदावन ले चलता हूँ। मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करवाता हूँ। ये भगवान की लीला ही समझो। तो तुम्हारी ट्रेन छूट गई और तुम मथुरा में पहुंच गए। पूरा दिन यहाँ बैठकर, मथुरा में बैठकर, स्टेशन पर बैठकर क्या करोगे? उसकी कृपा ही समझो कि तुम्हें वृंदावन के दर्शन करने मिल रहे हैं। उसका बुलावा आ गया है, तभी तो तुम मथुरा उतर गए। चलो मैं तुम्हें वृंदावन ले चलता हूँ। तो महात्मा उसे वृंदावन लेकर गया और सब मंदिरों के दर्शन करवाया। और जब वो ठाकुरों को देखा तो उसका मन गदगद हो गया, वो प्रसन्न हो गया। दर्शन करके तो वो रोने भी लगा। उसे लगा कि सच में मुझे मेरा बुलावा आया था और इसके लिए मेरी ट्रेन छूट गई और मैं मथुरा में उतर गया। ये तो ईश्वर की कृपा ही हो गई लगता है। तो उसकी इतनी लगन लग गई, सब ठाकुरों के दर्शन करके उसे इतनी लगन लग गई कि वो अपने शहर को गया और फिर बार बार वृंदावन आने लगा और ठाकुर जी के दर्शन करने लगा। उसे बहुत खुशी मिलती थी। देखो ईश्वर कैसी लीला करते हैं। हाँ, ईश्वर कैसी लीला करते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। और वो जो भी करते हैं लोगों की भलाई के लिए ही होता है। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और जो भी आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ठाकुर पर विश्वास रखना है, बस ठाकुर पर विश्वास रखना है और अपने कर्म करते जाना है। फल की चिंता नहीं करना है। उसका इशारा भी समझना है कि वो जो भी करता है हमारे भलाई के लिए ही होता है। अपने भाव जरूर रखना है। अपने मन में श्रद्धा बनाए रखनी है और दृढ़ विश्वास रखना है। तो ईश्वर जरूर प्रसन्न होता है और आपके भावों को जरूर पूरा करेगा। वृंदावन जरूर बुलाएगा। आपको वृंदावन जरूर होके आना है। एक बार तो आप वृंदावन जरूर होके आइए और ठाकुर जी के दर्शन करके आइए, बांके बिहारी के दर्शन करके आइए। बस भाव रखना है, श्रद्धा मन में रखनी है, आपको जब भाव जरूर पूरा होगा। तो आप नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।